हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूके ग्रुप सी वाला में। जैसे कि आपको पता है, मेरे द्वारा आईटीआई लगाई जाती है और आईटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंटों से जानकारी ली जाती है। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी बताई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने एक वीडियो सुबह डाली थी, ठीक है, जिसमें मैंने पटवारी और लेखपाल के बारे में बताया था। उसमें जो मेरे द्वारा जो पोस्टें बताई गई थी वही आपका अध्याचन अभी आ गया है, ठीक है। आयोग ने वो अध्याचन अपनी साइट पे डाल चुके हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने पोस्टें बताई थी, मेरे द्वारा जो पोस्टें बताई गई थी पटवारी की, ठीक है, पटवारी की, उसमें मैंने 122 पोस्टें बताई थी और लेखपाल की 61 पोस्टें बताई थी। बट आयोग ने यहाँ पे 119 पोस्टें दे रखी है पटवारी की, और लेखपाल की तो सेम पोस्टें दे रखी है। और उसके बाद मेरे पे बीडीओ की भी आई थी, ठीक है। बीडीओ का मेरे पास जो 205 वाला था वही पोस्टें दे रखी है, ठीक है। बीपीडीओ की जो थी 16 पोस्टें वो दे रखी है। अभी मेरे पास एडीओ का भी आ रखा है, ठीक है। एडीओ की जो आईटीआई लगाई थी वो भी आ रखी है। उसमें भी इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। इसको डालने के बाद मैं एडीओ की वीडियो भी डालूंगा आपके लिए। और मेरे द्वारा एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे जिनका जवाब आयोग ने दे रखे हैं, उसको मैं वीडियो बना के आपको बाद में दे दूंगा। पहले इसके थोड़ा जो इसमें पोस्ट हैं उनका एनालाइज करते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी की पोस्टें कितनी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और कौन से ज़िले में कौन सी कितनी पोस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको भरना है, टोटल लास्ट में जो मेरिट लगेगी वो आप पे डिपेंड करेगा आपने किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है, ठीक है। उसके बाद टोटल जब फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से वीडियो देखें और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। और एक एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी ट्रिपल सी वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे बीपीडीओ की पोस्ट भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी ये 19 पोस्ट हैं, ये 122 पोस्टें बताई गई थी मेरे द्वारा, ये 61 पोस्टें, ये तो सही है, ठीक है। ये 205 पोस्टें, ये मेरे पे जो आईटीआर की उतनी पोस्टें हैं इस पर। और 16 जो पोस्टें हैं ये मेरे पे आ रखी है। इसमें भी 16 ही पोस्टें थी, बट यहाँ भी इन्होंने 16 ही दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये वाला है इसमें ट्रिपल सी मांगा गया है बीपीडीओ में, ठीक है, ट्रिपल सी मांगा गया है। तो ट्रिपल सी मांगा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट है जिनके पास तो है वो तो ठीक है, जिन्होंने अभी मार्च में दिया है, ठीक है, जो मार्च वाले हैं, ठीक है, मार्च वालों का भी किसी का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो वो लोग टेंशन ना करें, क्योंकि फॉर्म की जो डेट है वो है 15 मई तक। 15 मई से पहले पहले आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप बीपीडीओ का फॉर्म भर सकते हैं। बीपीडीओ वाला फॉर्म जो है वो मार्च वाले सब भर सकते हैं, जिन्होंने मार्च में ट्रिपल सी का पेपर दिया है। और अगर वो क्वालिफाई कर पाते हैं, 50+ ला सकते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। क्योंकि हर कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी वैकेंसी होती है, उसकी जो लास्ट डेट होती है ना, उसकी लास्ट डेट से पहले कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो वो आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, ओबीसी हो, ठीक है, सर्टिफिकेट होती है, उनकी जो डेट होती है और जो नोटिफिकेशन की जो डेट होती है, उसकी जो लास्ट डेट होती है उससे पहले क्या होने चाहिए, तब वो मान्यता प्राप्त होते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे यहाँ पे 15 मई लिखा हो, अगर आपको 16 मई को आता है ट्रिपल सी वाला सर्टिफिकेट, तो वो कोई मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा, मतलब वो सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते वो लोग जिनका पास नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा पोस्टों के बारे में आपको बताता हूँ, एनालाइज करते हैं अच्छे से, ठीक है। कितनी पोस्ट हैं, कौन से इसमें है, बीपीडीओ, ठीक है, जितने भी हैं इसमें। फर्स्ट है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, ये 3 पोस्ट हैं। ये वाली जो पोस्ट है इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको आईटीआई में, ठीक है, कुछ टाइम पहले। और वो वाली आईटीआई मेरे अभी चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। व्यक्ति सहायक वाला ये भी मैंने बताया था आपको पहले। सहायक पोस्ट हैं ये भी मैंने पहले बताया था आपको। ये पटवारी वाली और लेखपाल वाली मैंने आज सुबह ही आपको वीडियो डाली है इस पर, ठीक है। और जो वीडियो बीपीडीओ वाले हैं इस पर मेरा आईटीआई आ चुकी है, इसका मैं बताना चाह रहा था आपको, बट आप पोस्टें आएंगे तो बता के कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद बची आपकी स्वागती वाली और सहायक स्वागती वाली, ये भी मैंने बता रखे, दोनों के दोनों मैंने आईटीआई के माध्यम से आपको वीडियो बता रखी है पहले से। इसमें एक चीज़ छूटी है, वो है एडीओ वाला, ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर वाली। उसकी जो पोस्ट है उसमें ऐड नहीं हो रही, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन अलग है और उसका सिलेबस भी अलग से होगा, तो वो पोस्ट अलग से आएगी। और जितनी ये पोस्ट है इनका क्वालिफिकेशन भी सेम है, और जिस एक की क्वालिफिकेशन चेंज है इसमें सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, और इसका जो पेपर हो, पेपर सबका एक ही होगा इसका, ठीक है। और जो एडीओ वाले इसमें 45 पोस्ट हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट पोस्ट है हमारे पास सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में 3 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें 3 पोस्ट हैं, 3 जो पोस्ट हैं, तीनों पोस्टें किसकी है, ओपन बोले तो जनरल की पोस्ट हैं। और जनरल की जो तीनों पोस्ट हैं वो तीनों लड़कों की पोस्ट हैं। इसमें आप एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ठीक है, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले हो, सब फाइट कर सकते हैं। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, सब फाइट कर सकते हैं इस तीनों पोस्ट में। जो ओपन वाली लड़कियां हैं उनकी कोई पोस्टें नहीं है इसमें, क्योंकि उनकी अपनी पोस्टें रहती है, तो इसमें उनकी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। और इसकी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है।
भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान बोले तो कंप्यूटर साइंस वाले जो होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, और डिप्लोमा चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए, कितनी, 4000 की डिप्रेशन की, ठीक है, 4000 की डिप्रेशन की आनी चाहिए, जो कनिष्ठ साइक वाली है वो आनी चाहिए आपको, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा होगा है, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास व्यक्तिगत सहायक, इसमें भी 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्टों में से फर्स्ट पोस्ट है आपकी एससी वालों की, एक पोस्ट है जो लड़कों की पोस्ट है, ठीक है। एसटी वालों की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी वालों की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर आपके जनरल वाले बच्चे, जनरल वाले में 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट में एक लड़की की है, एक लड़कों की है। तो लड़कों वाली जो एक पोस्ट है वो ओपन पोस्ट, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार से मान्यता प्राप्त कोई, और कंप्यूटर विज्ञान से विशेष संतान, जिसका अगर कंप्यूटर साइंस वाला है कोई, तो ही भर सकता है इस फॉर्म को आराम से, ठीक है। साथ में आपको स्टेनो चाहिए, स्टेनो चाहिए आपको किसमें, हिंदी का जो स्टेनो चाहिए आपको 80 शब्द का चाहिए, और साथ में इसको 8000 की डिप्रेशन की आपकी टाइपिंग चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए आपको 100 शब्दों का चाहिए आपको स्टेनो में, ठीक है। और 9000 की आपकी क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए, ठीक है। इसमें मेन जो है हिंदी का, इंग्लिश का इतना नहीं है, इंग्लिश में इसमें बोर्ड रखा है, अगर इंग्लिश आती है किसी को तो उसको उसमें वो दी जाएगी या वैरिता दी जाएगी, ठीक है। अगर वो कहीं रह जाता आगे पीछे तो उसको फर्स्ट ये देंगे हम। उसके बाद है सहायक अधीक्षक की, ये पोस्ट मैंने आपको आईटीआई के माध्यम से बताई थी। एप्लीकेशन में सेम है, सब कुछ वही दे रखा है इन्होंने, कोई भी चेंजिंग नहीं कर रखा है इसमें, जितना मैंने बताया था सब कुछ वही है, ठीक है। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी वही होगा, 5 पोस्ट हैं, ठीक है, 5 पोस्ट हैं। एक एससी की पोस्ट है, ठीक है, एससी की लड़कों की पोस्ट है। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। ओबीसी की एक पोस्ट है, वो भी लड़कियों की है, ठीक है, ये है एक पोस्ट, वो भी लड़कियों की है। फिर है ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, वो भी लड़कियों की पोस्ट है। बची 2 पोस्ट हैं ओपन की, वो ओपन की पोस्ट है, उसमें कोई भी जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, इसमें सोशोलॉजी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप सोशोलॉजी में आपकी स्नातक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त संगठन प्रशासनिक में 1 वर्ष का अनुभव, इसमें भी वही बोला हुआ है, 1 वर्ष का अनुभव चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी प्रशासनिक सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वाले में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इस वाले में था, ठीक है, इस वाले में क्या था, 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए था, इसमें मैंने गलत बोल दिया वो, ठीक है। इसमें 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए था कंप्यूटर का। और जो नीचे वाली पोस्ट है उसमें चाहिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में किसी में भी, ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है इसमें चाहिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, ये मैंने उल्टा बोल दिया था ऊपर वाली पोस्ट में, ठीक है। इस वाली पोस्ट में नीचे, इस वाली पोस्ट में 1 साल का आपको वो चाहिए, क्या, 1 साल कंप्यूटर का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। CCC नहीं चाहिए, 1 साल का वो चाहिए, डिप्लोमा चाहिए आपको। CCC अलग चीज़ होती है। अब आया हमारे पास पटवारी वाली पोस्ट, ठीक है। पटवारी वाली पोस्ट का एनालाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें 119 पोस्ट है, 119 पोस्ट हैं। फर्स्ट देखते हैं पिथौरागढ़ वाले के मैसेज आ रहा था एक भाई का, पिथौरागढ़ में कितनी पोस्ट हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की एक पोस्ट है, ठीक है। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, और ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, और जनरल की 8 पोस्ट हैं। जनरल की है 8 पोस्ट हैं, उसमें सिर्फ 2 लड़कियों की पोस्ट है और एक आंदोलनकारी की पोस्ट है, ठीक है। तो लड़कों की जो पोस्ट बची ओपन में वो है 5 पोस्ट है, जनरल की 5 पोस्ट हैं लड़कों की। कहाँ, पिथौरागढ़ में। फिर अब बागेश्वर की बात है, ठीक है। बागेश्वर में पटवारी की कितनी पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्टों में से एक पोस्ट है एससी की, ठीक है। उसके बाद 2 पोस्टें बची, वो दोनों की दोनों लड़कियों की है, ओपन लड़कियों की 2 पोस्ट हैं। इसमें लड़कों की कोई पोस्ट नहीं है। इसमें ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ एससी की एक पोस्ट है, वो भी लड़कियों की पोस्ट है। और एक पोस्ट वो भी लड़कियों की पोस्ट है, और ओपन में 2 पोस्ट हैं वो लड़कों की पोस्ट। बोले तो इसमें लड़कों की कोई पोस्ट नहीं है, किसमें, बागेश्वर में। उसके बाद है आपकी पौड़ी गढ़वाल में 33 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं पौड़ी गढ़वाल में, 33 पोस्ट हैं, ठीक है। 33 पोस्टों में से 6 पोस्ट हैं एससी की, इसमें से 1 पोस्ट है लड़कियों की, और 1 पोस्ट है आपकी राज्य आंदोलनकारी की। बची 4 पोस्ट हैं, जो 4 पोस्ट हैं वो लड़कों की है, ठीक है। उसके बाद है एसटी की 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है लड़कियों की, 1 पोस्ट है
लड़कों की, एक पोस्ट है यहाँ पे एससी की लड़कों की। फिर आपके ओबीसी, ओबीसी में 2 पोस्ट हैं लड़कियों की और 1 पोस्ट है आंदोलनकारी की, तो बचे लड़कों के लिए 3 पोस्ट हैं। फिर आपको ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट में 2 लड़कियों की है और 2 लड़कों की है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 2 लड़कों की पोस्ट है, किसमें, पिथौरा, पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद 15 पोस्ट हैं, 15 पोस्टों में से 6 पोस्टों तो लड़कियों की होगी ओपन में, ठीक है, जनरल की। उसके बाद 1 पोस्ट होगी आपकी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 उनकी पोस्टें होंगी, किसकी, राज्य आंदोलनकारी की। 1 पोस्ट इसमें स्पोर्ट्स वालों की होगी, 1 इसमें ऑर्फन की होगी और 6 इसमें लड़कियों की होगी। कितनी होगी, 10 टोटल होगी, ये चलेगी रिजर्वेशन में। बचे आ गए 5 पोस्टें, 5 पोस्टें इसमें ओपन की है जिसमें जनरल के बॉयज़ लड़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है आपकी चमोली, चमोली में 7 पोस्टें, 7 में से 1 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 5 जनरल की, जिसमें से 2 लड़कियों की है, बचे 3 लड़कों के लिए ओपन की पोस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में 20 पोस्ट हैं, 20 में से ओबीसी की 2 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट, 5 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस की, उसमें से 1 लड़कियों की पोस्ट है। फिर बचे आपके पास 13 पोस्ट हैं, जो ओपन की पोस्ट, उसमें से 3 लड़की ले गई, बची 10, उसमें से 1 राज्य आंदोलनकारी ले गए, ठीक है। टोटल इसमें 9 पोस्टें बची जो लड़कों के लिए ओपन के लिए, किसमें, अल्मोड़ा में, ठीक है जी। आगे चलते हैं टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में टोटल है 35 पोस्टें, 35 पोस्टें, जिसमें से एससी की 4 पोस्ट हैं, उसमें से 1 लड़कियों की पोस्ट है। फिर है एसटी की 1 पोस्ट, इसमें लड़कियों की कोई पोस्ट नहीं। फिर है ओबीसी की 5 पोस्ट हैं, 5 में से 1 लड़की की पोस्ट है, बच्चे 4 लड़कों के लिए ओबीसी की पोस्ट है। फिर है ईडब्ल्यूएस की कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। फिर है ओपन की पोस्ट है, ओपन बोले तो जनरल की पोस्ट हैं, 25 पोस्ट हैं, ठीक है, 25, जिसमें से 7 लड़कियों की और 1 केस में ऑर्फन की पोस्ट, 7 है लड़कियों की पोस्ट। टोटल कितनी बची अब, 17 पोस्ट हैं, टोटल 17 पोस्टें बची लड़कों की, ठीक है, 17 पोस्टें बची यहाँ पे लड़कों की, ओपन पोस्टें हैं जो, ठीक है, जिसमें लड़के लड़ा सकेंगे, ओपन वाले, जनरल वाले लड़के। उसके बाद है हमारे पास रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में 6 पोस्ट हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की नहीं है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओपन की 5 पोस्ट है, उसमें से 1 लड़की की पोस्ट है, लड़कों की बची 4 पोस्ट हैं जो ओपन की पोस्ट हैं। उसके बाद है हमारे पास चंपावत, चंपावत में टोटल 5 पोस्ट हैं, 5 में से 2 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की जो लड़कों की है। उसके बाद जो है 3 पोस्ट हैं लड़कों की है, वो भी ईडब्ल्यूएस की, जो ओपन है ये 3 पोस्ट हैं, ठीक है। ये इसमें लड़के सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है इसमें, कैटेगरी वाले। उसके बाद जो इसमें दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये परीक्षा है, ठीक है, अगर आपने इस परीक्षा को पास कर दिया, ठीक है, जितना इसका क्राइटेरिया होगा पटवारी का, जितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, अगर उसको आपने क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता के लिए आपकी जो शॉर्ट लिस्ट होगी उसमें अगर आपका नाम आता है, उसके बाद आपको वो जो इनका जो फिज़िकल होगा वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ फिज़िकल में क्या क्या है। फिज़िकल जो होगा वो क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें से 1 घंटे में आपको 7 किलोमीटर भागना है, लड़कियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर भागना है। और इसमें जो है बॉयज़ के लिए जो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर होगी, महिलाओं के लिए 152 होगी, ठीक है, 152 168 होगी। और अगर आपके पास हिल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपका हिल का सर्टिफिकेट है तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और लड़कों के लिए सीना है 84, और अगर आपके पास हिल का सर्टिफिकेट है तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी। और लड़कियों के लिए क्या है इसमें 45 केजी का वजन है आपका, ठीक है। और अगर आप ये सब क्वालिफाई कर देते हैं, आप रिजल्ट भी बोले तो आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। उसके बाद आपका 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 साल की ट्रेनिंग में जितना भी आपका खर्चा आएगा वो आपको स्वयं भरना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें, ठीक है। आपको 1 साल तक अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा नौकरी लगने के बाद भी। उसके बाद जो स्टार्ट होगा 1 साल के बाद, वो सरकार खुद भरेगी, खुद देगी तुम्हें तब सैलरी, ठीक है। मतलब 1 साल तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी आपको। लेवल 5 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है। और एज आप देख सकते हैं 21 से 28 तक है टोटल एज। अब है हमारे पास लेखपाल की 61 पोस्टें बताई थी मैंने आईटीआई में, वो टोटल वही पोस्ट हैं, ठीक है। लेखपाल आपके हरिद्वार में कितने 35, ठीक है, 37 पोस्ट हैं। इसमें से 7 है एससी की, जिसमें से 1 लड़की की है, ठीक है, और 1 राज्य आंदोलनकारी की है। बची 5 पोस्ट हैं जो लड़कों के लिए है, ठीक है। इसमें एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद है ओबीसी की 10 पोस्ट हैं,
ठीक है, जिसमें से 3 लड़की है और एक राज्य आंदोलनकारी की है। ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 लड़कियों की है और एक राज्य आंदोलनकारी की है। बची 2 पोस्टें लड़कों की है ईडब्ल्यूएस में इसमें। ठीक है जी, टोटल है 15 पोस्टें किसकी, जनरल की, जिसमें से 2 लड़कियों की है और दो ऑर्फन की है, एक स्पोर्ट्स की है और 3 राज्य आंदोलनकारी की है। ठीक है जी, टोटल 7 पोस्टें बची यहाँ। ठीक है, हरिद्वार में 7 पोस्टें बची जो जनरल लड़कों की है, ओपन की। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उधम सिंह नगर, यूएस नगर। ठीक है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था आपको। ठीक है, जो लेखपाल और पटवारी होते हैं ये सेम ही होते हैं दोनों, बट जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ हम पटवारी बोलते हैं और मैदानी एरिया में आप उनको लेखपाल बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है, चंपावत हो गया, यहाँ सारे ये हैं क्या बोलते, लेखपाल हैं। ठीक है, और अब है हमारे पास यूएस नगर, उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में 15 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, 15 पोस्टें में से 13 पोस्टें हैं वो जनरल की है और एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, जो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं। और इसमें जो जनरल की पोस्ट है उसमें 4 पोस्टें जो लड़कियों की है, ठीक है, जनरल लड़कियों की, और एक पोस्ट है जो वो है आपकी राज्य आंदोलनकारी की। तो टोटल पोस्टें कितनी बची, ठीक है जी, टोटल पोस्टें कितनी बची, 8 पोस्टें बची। कहाँ, उधम सिंह नगर में, जो जनरल बॉयज़ की है। ठीक है, जनरल बॉयज़ की अनरिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व में। ठीक है, उसके बाद है देहरादून में टोटल 7 पोस्टें हैं। 7 पोस्टों में से जो है ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, उसमें से भी एक पोस्ट राज्य आंदोलनकारी की, तो एक पोस्ट बची वो ओबीसी बॉयज़ की होगी। ठीक है, ओबीसी बॉयज़ की एक पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की एक ही पोस्ट है। उसके बाद जनरल की 4 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें हैं। चारों की चारों पोस्टें रिजर्वेशन में जा रखी है, लड़कों की कोई पोस्टें नहीं। एक लड़की की है, एक इसके ऑर्फन की, एक स्पोर्ट्स में जाएगी, एक राज्य आंदोलनकारी में जाएगी। तो इसमें लड़कों की कोई पोस्टें नहीं, कहाँ, देहरादून में। उसके बाद है हमारे पास चंपावत, जहाँ 2 पोस्टें, एक तो एससी की होगी, ठीक है, और एक ओपन की पोस्ट, बोले तो जनरल की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है इसमें, बस एक एससी की है और जनरल की 2 पोस्टें। टोटल कितनी पोस्टें होगी, 61 पोस्टें होगी लेखपाल की। ठीक है, और लेखपाल में आप देख सकते हैं जो पटवारी में है सेम वही लेखपाल में है। ठीक है, अगर आप यहाँ इनका जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ क्लियर करते हैं लेखपाल की, ठीक है, आपको उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें वो नहीं है, चेस्ट और वेट नहीं है लड़कियों के लिए। ठीक है, इसमें वही है, रनिंग है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर भागना है, लड़कियों ने 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर भागना है बस। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस सबको, ठीक है, अगर आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आता है तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको पैसा खुद भरना पड़ेगा अपने जेब से। ठीक है, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 1 साल के बाद। लेवल 5 की जो भी इसमें 21 से 35 तक मांगा गया, मैक्सिमम एज इसकी 35 है और पटवारी की 28 है मैक्सिमम। ठीक है जी, अब देखेंगे हम वीडियो के बारे में। ठीक है, वीडियो के बारे में ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सभी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। फर्स्ट है अल्मोड़ा में कितनी पोस्ट हैं, टोटल 31 पोस्ट हैं। अल्मोड़ा में 31 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट एससी की है। ठीक है, एससी की 4 पोस्ट है, उसमें से भी एक पोस्ट लड़कियों की है, 3 पोस्ट बची और लड़कों की है। एससी लड़कों की 3 पोस्ट हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में। फिर है एसटी की 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट लड़कियों की है, एक पोस्ट लड़कों की है। ठीक है, जिसमें से, और ओबीसी में कितनी पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, इसमें एक पोस्ट लड़कों की है, एक पोस्ट लड़कियों की है। ठीक है, और जो ये आप देख रहे हैं ये वाले हैं, जो ये एक्समैन और डीएफएफ वाले, इनका अलग से रिजर्वेशन होता है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, ये अलग से होता है इनका अपना वर्टिकल। उसके बाद है आपका ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्टें नहीं है। फिर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जनरल की 23 पोस्टें हैं, 23 में से 7 लड़कियों की है, एक है ऑर्फन की, एक है स्पोर्ट्स की, 2 है राज्य आंदोलनकारी की। तो टोटल कितनी पोस्टें बची लड़कों की बची टोटल पोस्टें 12 पोस्टें। ठीक है, कहाँ, अल्मोड़ा में टोटल 12 पोस्टें जनरल की, लड़कों की। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे बागेश्वर की। बागेश्वर में एससी की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की एक पोस्ट है, वो भी लड़कों की है, और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। फिर है जनरल की 7 पोस्टें, जिसमें से 2 पोस्ट लड़कियों की है और एक पोस्ट आंदोलनकारी की है। ठीक है, बची कितनी पोस्ट है हमारे पास,
बची हमारे पास टोटल 4 पोस्ट हैं, ठीक है, जो जनरल की लड़कों की पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद चमोली में वीडियो की पोस्टिंग कितनी है, 14 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 4 पोस्ट हैं, उसमें से भी 1 पोस्ट लड़कियों की है, तो बची 3 पोस्टें हैं जो लड़कों की है। फिर यहाँ एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्टें हैं, 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट लड़कियों की है, 3 पोस्ट लड़कों की है। फिर है जनरल की पोस्ट है, जिसमें से 6 पोस्टें हैं, ठीक है, 6 पोस्ट हैं, 6 में 2 लड़कियों की है, ठीक है, और 1 राज्य आंदोलनकारी की है। 3 पोस्टें बची हैं लड़कों की। और उसके बाद है हमारे पास चंपावत में कितनी 13 पोस्ट हैं, जिसमें से ओबीसी की 1 पोस्ट लड़कों की है, 3 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की, वो भी लड़कों की है। फिर है 7 पोस्टें, 7 में से 2 पोस्टें लड़कियों की है और 1 पोस्ट राज्य आंदोलनकारी के। टोटल बची 4 पोस्टें जो ओपन की पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें जनरल वाले लड़के लड़ेंगे। उसके बाद है देहरादून में कितनी है, 2 पोस्ट हैं, उसमें से 1 पोस्ट लड़कियों की, 1 पोस्ट लड़कों की एससी में। एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट लड़कियों की, 3 पोस्टें लड़कों की है, ठीक है। फिर बचा हमारे पास ओपन की पोस्ट है। ओपन में 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 लड़कियों की है और 1 राज्य आंदोलनकारी की है। 2 पोस्टें बची यहाँ पे लड़कों की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हरिद्वार में एससी की 2 पोस्ट हैं और एससी की 2 पोस्ट में से 1 पोस्ट लड़कियों की, 1 पोस्ट लड़कों की। फिर एसटी की 1 ही पोस्ट है, वो भी लड़कों की है। फिर है हमारे पास ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ, ठीक है। फिर है ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है लड़कियों की, 1 पोस्ट है राज्य आंदोलनकारी की। टोटल 3 पोस्टें जो बची वो ईडब्ल्यूएस की है। और यहाँ पे जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, हरिद्वार में जनरल की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास नैनीताल में 26 पोस्ट हैं। 26 पोस्ट में से एससी की 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट में से 2 पोस्ट लड़कियों की, 1 पोस्ट राज्य आंदोलनकारी की, ठीक है। बची 2 पोस्टें वो लड़कों की है, ठीक है। उसके बाद है एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी की 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट लड़कियों की, 1 लड़कों की है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं, जिसमें 1 लड़कियों की, 1 लड़कों की है। फिर 17 पोस्ट हैं हमारे पास, ठीक है जी। जनरल की 17 पोस्ट है, 17 में से 5 लड़कियों की है, 1 ऑर्फन की, 1 स्पोर्ट्स की है और 2 राज्य आंदोलनकारी के। तो बची हमारे पास टोटल 8 पोस्टें हैं जो यहाँ वो है जनरल लड़कों की पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पौड़ी गढ़वाल में टोटल 35 पोस्टें हैं, ठीक है। 35 पोस्टों में से एससी की 8 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 लड़कियों की है और 1 राज्य आंदोलनकारी की है। उसके बाद एसटी की 1 ही पोस्ट है। उसके बाद है ओबीसी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट लड़कियों की है, 1 पोस्ट ऑर्फन की है और 1 पोस्ट राज्य आंदोलनकारी की है। टोटल कितनी पोस्टें बची हमारे पास, 5 पोस्टें किसकी है, लड़कों की है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्टें लड़कों की है। उसके बाद है, ठीक है, हमारे पास टोटल 16 पोस्टें हैं, ठीक है, जनरल की, जिसमें से 5 लड़कियां हैं, 1 ऑर्फन की है, 1 स्पोर्ट्स की है और 2 आंदोलनकारी की। तो हमारे पास कितनी बची, टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन लड़कों की पोस्ट हैं जो 8 पोस्ट हैं, कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद हमारे पास पिथौरागढ़ में 12 पोस्ट हैं, जहाँ एससी की 3 पोस्ट है, उसमें से 1 पोस्ट लड़कियों की है, बची 2 पोस्ट हैं वो लड़कों की है, ठीक है। एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, जिसमें से 2 लड़कियों की है और 1 राज्य आंदोलनकारी की, बची 2 पोस्ट है वो लड़कों की है, ठीक है, बची। और उसके बाद हमारे पास 3 पोस्टें बची, किसकी, ओपन की, अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें से 1 लड़कियों की है, बचे 2 पोस्ट हैं वो लड़कों के लिए ओपन में, ठीक है। जनरल वाले जो लड़के हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद हमारे पास रुद्रप्रयाग में 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट एससी की है, 1 एसटी की है, ओबीसी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। 4 पोस्टें आपकी जनरल की, जिसमें से 1 लड़कियों की, और अदर कैटेगरी में लड़कियों की कोई पोस्ट नहीं है, सारी लड़कों की पोस्टें हैं, ठीक है जी। उसके बाद है टिहरी गढ़वाल में टोटल 14 पोस्ट हैं। 14 में से 3 पोस्टें हैं जो एससी की है, ठीक है, एससी की है, और तीनों की तीनों पोस्टें लड़कियों की है। फिर उसके बाद एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 पोस्टें लड़कियों की, 1 पोस्ट राज्य आंदोलनकारी की है। बची टोटल 4 पोस्टें जो है ईडब्ल्यूएस में लड़कों की पोस्ट हैं। उसके बाद है 4 है जो ओपन में लड़कों की, जिसमें से 3 लड़कियों की है, बची 1 पोस्ट वो लड़कों की है, ठीक है। ओपन लड़कों की पोस्ट है, 1 ही पोस्ट है इसमें। उसके बाद है उधम सिंह नगर में 16 पोस्ट हैं। 16 में से 3 पोस्ट हैं एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ओबीसी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। बची 8 पोस्ट हैं। 8 है जनरल लड़कों की पोस्ट, जिसमें से 2 लड़कियों की पोस्ट हैं जनरल लड़कियों की, बची 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट हैं वो लड़कों की पोस्ट हैं,
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक पोस्ट एससी की है और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं जिसमें से एक लड़कियों की है, बची 2 लड़कों की है। ठीक है। उसके बाद जनरल की 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट में से एक पोस्ट लड़कों की है, जिसमें से 3 पोस्ट हैं लड़कों की, एक पोस्ट लड़कियों की है। ठीक है जी। और इसका भी आप देख सकते हैं क्राइटेरिया, लेवल 4 की जॉब है, इसमें भी स्नातक चाहिए। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि सारे मतलब वही स्नातक चाहिए होगा आपको नॉर्मली, जो होता ही है सभी के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बीपीडीओ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है। 16 पोस्टें, मैंने 16 ही पोस्टें बताई थी आपको, आईटीआई में उतनी ही पोस्टें हैं। ठीक है। फर्स्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 9 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 पोस्टें एससी की है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 6 की 6 पोस्ट हैं, वो भी लड़कों की पोस्ट हैं। ठीक है। और इसमें जनरल की कोई भी पोस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं जनरल की कोई भी पोस्ट नहीं है उत्तरकाशी में। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास चमोली। चमोली में 4 पोस्ट हैं, वो एससी की है और ओबीसी की 1 पोस्ट है और टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ भी जनरल की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है आपकी चंपावत। चंपावत में 2 पोस्ट हैं, इसमें से एक लड़की की है, एक लड़कों की है, वो भी ओपन की पोस्ट हैं, जनरल की पोस्ट हैं। चमोली और उत्तरकाशी में जनरल की कोई भी पोस्टें नहीं हैं। ठीक है जी। टोटल है यहाँ, टोटल है 16 पोस्टें और इसमें लेवल 4 की पोस्ट है, 21 से 42 साल तक है, वही है। ठीक है। इसमें आपको स्नातक के साथ साथ ट्रिपल सी चाहिए होगा। ठीक है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। और ट्रिपल सी का मैंने आपको बता दिया, इसकी जो डेट है वो है 15 मई। ठीक है। 15 मई लास्ट डेट है। अगर आपका 15 मई तक आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ सकता है, ठीक है, तब आप बीपीडीओ वाला फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं ट्रिपल सी यो बीपीडीओ वाले फॉर्म के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास है स्वागती वाला जो इसके साथ भी आई थी, कुछ टाइम पहले भी पोस्टें आई थी स्वागती की, 3 पोस्टें। ठीक है। इसमें भी नॉर्मल सा ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है। इसमें नॉर्मल सा ग्रेजुएशन है और साथ में हिंदी अंग्रेजी भाषा का पढ़ने लिखने का अच्छा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। आपको पढ़ना आना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। फिर सहायक स्वागती का, इसका ऊपर बताया नहीं पोस्टों का। ठीक है। 3 पोस्ट हैं, इसमें एक एससी की पोस्ट है, 2 जनरल की पोस्ट है, ओपन पोस्ट है बोल सकते हैं आप इनको। उसके बाद सहायक स्वागती की 1 पोस्ट है जो कि ओबीसी की पोस्ट है, बस इसमें ओबीसी की, अदरवाइज कोई भी कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है इसमें। ठीक है। इसमें भी वही है, स्नातक चाहिए आपको, साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी और कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है जी। ये सारी पोस्टें जितनी भी थी सब स्नातक लेवल की पोस्टें थी और इनका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम भी आपका एक ही होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो नॉर्मल हमारा सिलेबस रहता ही है। ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ओबीसी के लिए 45% और अदर कैटेगरी के लिए 35%। इसका सिलेबस देख लेते हैं, जो नॉर्मल सिलेबस होता है हमारा। ठीक है। ठीक है जी। सिलेबस देख लें आप, सिलेबस वही है, नॉर्मल सिलेबस जो रहता है हिंदी का ये सिलेबस है। ठीक है। जैसे कि बोर्ड है, देख कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी हटा दी गई है, बट वो नहीं हटी नहीं है, अभी सिलेबस में है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी वो सब। ठीक है। और जो नॉर्मल सिलेबस होता है वही सिलेबस है। ठीक है। जो आयोग पहले देता है। और ये आपका जीएस का पोर्सन है 40 नंबर का। ठीक है। इसमें जो ये रीजनिंग है, ये वाली सारी रीजनिंग है, ये कंप्यूटर वाला सिलेबस है। ठीक है। और ये हिस्ट्री है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी आपकी मिक्सअप है दोनों, वर्ल्ड भी और इंडियन भी, पॉलिटी है। ठीक है जी। और अर्थशास्त्र। उसके बाद है आपका उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड आपका 40 नंबर का आता है, उसने आना ही है। ठीक है जी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी है थोड़ी देर पहले रिलीज़ की थी आयोग ने। ठीक है। और अगर आपको ये वैकेंसी चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। सभी का धन्यवाद, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और रही एडीओ वाली बात, ठीक है, एडीओ की इसमें पोस्टें नहीं है, तो एडीओ वाले जितने भी हो टेंशन ना लें। ठीक है। उनकी जो पोस्टें हैं वो मेरे पास आ चुकी है आईटीआई के माध्यम से, उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कुछ टाइम बाद में वीडियो डाल दूंगा उसकी, आज या कल तक वीडियो पड़ जाएगी उसकी। ठीक है। तो ठीक है, सभी का धन्यवाद। और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करना